हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म फॉर अ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसमें जो हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, कि ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, काइनेज है क्या, ठीक है, या फिर फॉस्फोराइलेशन क्या है। देखिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। किस पे ऐड करोगे? टारगेट प्रोटीन पे। और जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है तो उसको हम काइनेज बोल देते हैं। मतलब एंजाइम, कोई भी एंजाइम जिस पे आपने काइनेज पढ़ा हो कि काइनेज है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फॉस्फोराइलेशन की। क्या प्रॉपर्टी इसकी? फॉस्फोराइलेशन की। किसको फॉस्फेट करेगा? सबस्ट्रेट पे। जैसे मैं बोलूं कि कोई काइनेज है, ठीक है, मतलब एक काइनेज है, ये कर रहा है, ये मैंने बोल दिया कि कोई भी प्रोटीन का नाम लगा लो आप, से एक्स प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक्स प्रोटीन पे क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे, ठीक है जी। तो हम इसको बोलते हैं काइनेज। काइनेज मीन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी। अब देखिए, अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इनकी। व्हाट इज दिस प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन? मतलब अगर मैं इसको काइनेज भी बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। अब क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं सिग्नल मैकेनिज्म में, ठीक है, तो हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। टायरोसिन काइनेज, सेकेंड वन इज नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड टायरोसिन काइनेज, ठीक है। रिसेप्टर की बात करें, रिसेप्टर का मतलब ये हुआ कि सेल सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, कोई रिसेप्टर है, ठीक है, जो क्या करेगा? किसी लाइगेंड को बाइंड करेगा, ठीक है, जिसको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली जब बाइंड हो गया सिग्नलिंग, मतलब कोई लाइगेंड था, सिग्नलिंग रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, सिग्नलिंग लाइगेंड बाइंड के रिसेप्टर पे, तो आगे ये क्या करेगा? मैकेनिज्म को मूव करेगा, मतलब सिग्नल आगे सेल के अंदर भेजेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो आउटसाइड पड़ा हुआ है, लेकिन नॉन जो रिसेप्टर है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है, इसमें क्या होता है? इट इनडायरेक्टली, ठीक है, कि ये रिसेप्टर जो है डायरेक्टली नहीं बाइंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली सेल पे बाइंड नहीं करेगा, इनडायरेक्टली किसी वे से क्या करेगा? वो उस रिसेप्टर को, या फिर हम बोले कि नॉन रिसेप्टर, उस प्रोटीन को, ठीक है ना, इस केस में उस प्रोटीन को क्या करेगा? वो एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेट, ठीक है, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड टायरोसिन काइनेज, इट लीड टू इनडायरेक्ट एक्टिवेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो सीधा लाइगेंड जो ऐड हो गया सीधा रिसेप्टर पे, और इसने क्या किया? सीधा एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, सिग्नल ट्रांसडक्शन कर दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा? किसी इनडायरेक्ट मेथड से वो क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा ताकि आगे फर्दर सिग्नलिंग की जाए, ठीक है। आज जो हम ये, मतलब जो हम ये आज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिसेप्टर मीडिएटेड टायरोसिन काइनेज, ठीक है जी। तो जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है, टायरोसिन काइनेज, ठीक है। अब आपको नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा। तो देखिए क्या है कि एक हमारे पास क्या है? एक रिसेप्टर है। क्या है? एक हमारे पास रिसेप्टर है, जिसके एक है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। क्या बोला मैंने? इट हैज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है। फिर आता है इसके ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट, इसको हमने बोला ट्रांसमेम्ब्रेन। फिर आ गया एक इंटरनल डोमेन। क्या बोल दिया मैंने इसको? इंटरनल और साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। अब क्या होता है कि जैसे ही लाइगेंड है ना, कि इट विल सेंस द लाइगेंड, क्या करेगा? ये लाइगेंड को सेंस करेगा और इसकी होगी एक्टिवेशन। किसकी? इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी, और इसकी जो इंटरनल डोमेन है वो हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि फॉस्फोराइलेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। ये क्या है? दो
मैकेनिज्म है दैट लीड टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ द इंटरनल डोमेन ऑफ दीज रिसेप्टर। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस मैंने पहले ड्रॉ किए हैं। वन इज दिस वन, सेकेंड वन दिस वन। हम बोलेंगे ए जो है दैट इज से ए इज से लाइगेंड मेडिएटेड है ना डाइमराइजेशन दैट लीड टू ऑटो, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर लेते हैं, ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ हम बोलें कि कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, जैसे हमने बोला कि पैलेट डिराइव्ड दैट इज ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब ये पैलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा कि ये एक जो पैलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसमें दो लाइगेंड हैं जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, डाइसल्फाइड है ना, डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्टेड है और ये क्या बाइंड कर रहे हैं, रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इस रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, एक इस रिसेप्टर बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों आपस में दे विल कम क्लोजर एंड दैट लीड टू फॉर्म एन डाइमर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे लीड टू डाइमराइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आपस में हो गए डाइमराइज ड्यू टू दिस लाइगेंड बाइंडिंग एंड दैट लीड टू, अब क्या करेगा, दे लीड टू ऑटोफॉस्फोरिलेशन, ट्रांस ऑटोफॉस्फोरेशन, मतलब कि ये जो सब यूनिट है ये इसको करेगी फॉस्फोरेट और ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगी। कहाँ पे करेगी, कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगी, यस टायरोसिन रेसिड्यू पे, जो इंटरनल डोमेन है वहां पे टायरोसिन है, वहां पे क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। ठीक है जी, ये तो होगी हमारे पास कौन सी, दैट इज लाइगेंड मेडिएटेड। और जो दूसरा है दैट इज वी कॉल्ड रिसेप्टर मेडिएटेड, रिसेप्टर मेडिएटेड। इन केस ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड में क्या होगा कि व्हेन अ लाइगेंड इज बाइंडेड, जैसे क्या हुआ, लाइगेंड बाइंड किया, यहां पे एक लाइगेंड बाइंड किया, यहां पे लाइगेंड बाइंड किया, तो इसकी जो ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर है, इसमें कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएगी। क्या आएगी, कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दे लीड टू फॉर्म एन डाइमर एंड देन क्या होगा, दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, फॉर्मेशन होगी एंड स्पेसिफिकली दे विल एक्सपोज अ पार्ट विच लीड टू डाइमराइजेशन है ना, कन्फर्मेशन जो कुछ पार्ट एक्सपोज होगा ऑफ दिस रिसेप्टर्स, बोथ रिसेप्टर दैट लीड टू form a dimer and ultimately again there is a phosphorylation, we call it autophosphorylation। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें बेसिकली हम बात करें तो कंफर्मेशन चेंज हुई थी, किसकी, कंफर्मेशन चेंज ऑफ द रिसेप्टर दैट लीड टू ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हम एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है जी, अब चलते हैं कि जब ये हो गया है ना, कि जब ये फॉस्फोरिलेशन हो गई, अब इंटरनल डोमेन की क्या होगी, फॉस्फोरिलेशन होगी, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट इसके साथ कुछ जो प्रोटीन है, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन्स क्या करें, इसके इंटरेक्ट करेंगे, और जो प्रोटीन इंटरेक्ट करेंगे ना, प्रोटीन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे कैन बी फॉस्फोराइलेट, दे कैन बी फॉस्फोराइलेट, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, और कैन लीड टू दे कैन लीड टू इंटरेक्ट विद अनदर प्रोटीन टू पास अ मैसेज। ओके,
जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है क्या होता है कि जो ये प्रोटीन है ना, जो कि प्रोटीन है, सपोज एक मान लो कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये एक मान लिया मैंने एक प्रोटीन है, ये इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इस फॉस्फेट के साथ। तो कहाँ से इंटरेक्ट करेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो क्या था कुछ प्रोटीन्स के पास कुछ डोमेन होते हैं, लाइक SS2 डोमेन और PTB डोमेन। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये डोमेन प्रेजेंट है इस प्रोटीन के साथ पास, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है, और स्पेसिफिकली करते हैं, ये स्पेसिफिकली दे विल इंटरेक्ट विद द फॉस्फेट और यू कैन से फॉस्फोराइलेटेड, क्या बोला मैंने, फॉस्फोराइलेटेड साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर। एंड ये कहाँ पे फॉस्फोरिलेशन, कहाँ पे, टायरोसिन रिसेप्टर पे, ठीक है। तो कुछ डोमेन्स हैं जो कि इस तरह से इसके जो कि प्रेजेंट होंगे किसी प्रोटीन में, जो कि इंटरेक्ट करेंगे इस रिसेप्टर के साथ थ्रू फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप इन डोमेन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके जी, अब जो हम पढ़ेंगे है ना, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सिग्नल जो है बाइंड हुआ रिसेप्टर पे और इसने जो है आगे कैसे मैसेज को कन्वे किया, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखेंगे कि क्या है, दो डोमेन है जिसे हमने पढ़ा, PTB और SS2 डोमेन, ठीक है। ये क्या है, एक डोमेन है, ठीक है, मतलब कुछ प्रोटीन सीक्वेंस हैं जो कि प्रेजेंट है किसमें, टारगेट प्रोटीन में। अभी टारगेट प्रोटीन क्या है, देखिए जब सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइगेंड बाइंड किया, क्या बाइंड किया, लाइगेंड बाइंड किया, जिसने क्या किया, ऑटोफॉस्फोराइलेशन की जो इंटरनल डोमेन थे, ठीक है। तो इसकी होगी फॉस्फोराइलेशन, इसकी होगी फॉस्फोराइलेशन। अभी जो फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा, नाउ व्हाट, ये करेंगे, दे विल इंटरैक्ट अदर प्रोटीन, क्या करेंगे, दे विल इंटरैक्ट अदर प्रोटीन। अब जो अदर प्रोटीन से इंटरैक्ट करेंगे वो किसके करेंगे, तो थ्रू SS2 डोमेन, मतलब कि एक प्रोटीन है जिसके पास एक एक्स्ट्रा डोमेन है, ठीक है, वो क्या, एक एक्स्ट्रा डोमेन है, इसको हमने बोल दिया SH2 डोमेन, क्या बोल दिया मैंने उसे, SH2 डोमेन, और किसी में PTB डोमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डोमेन क्या करेंगे, दैट विल बी इंटरैक्ट विद दैट फॉस्फोराइलेटेड इनर डोमेन ऑफ दिस रिसेप्टर प्रोटीन काइनेज। ओके, क्लियर। तो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कौन कौन सा मैकेनिज्म है। अब ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे 4 तरह के हमने डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवे डिस्कस करेंगे, कि जैसे कि फर्स्ट वाला हम देखते हैं, फर्स्ट इज योर अडेप्टर प्रोटीन, क्या बोला मैंने, अडेप्टर प्रोटीन। देखिए अडेप्टर क्या करेगा, इट विल लिंक, क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ लिंकर। लिंकर किसके बीच में लिंकर एक्ट करेगा, बिटवीन द रिसेप्टर्स दैट मे बी प्रेजेंट ऑन ए मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां देखो मैंने 2 रिसेप्टर बना रखे हैं, एक तो यही है, दैट इज वी कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, RTK बोल देते हैं इसको, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। इसके ऊपर क्या हुआ, लाइगेंड बाइंड हुआ, इसके इंटरनल डोमेन फॉस्फोराइलेट हुए। अब यहाँ पे जो आप देखो ना GRB2 और SOS है, ठीक है, ये कर रहे हैं एज अ लिंकर काम कर रहे हैं, एज अ अडेप्टर काम कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं दैट विल फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स विद RAS GTP, है ना, लीड टू एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोटीन एंड साइमल्टेनियसली लीड टू द इनिशियलाइजेशन ऑफ सिग्नल पाथवे, ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे रैस पाथवे, हम पढ़ेंगे रैस जो मेडिएटेड पाथवे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप देखिए GRB2, ये क्या बोला मैंने, GRB2, इस GRB2 के पास क्या है, एक SS2 डोमेन है, ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं SS2 डोमेन, ठीक है। अभी अपने SS2 डोमेन के साथ थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं फॉस्फोराइलेट फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज बीइंग फॉस्फोराइलेटेड एट द इंटरनल डोमेन, ठीक है। अब क्या हुआ, दैट विल कंबाइन विद दैट ऑफ SOS2। देखिए GRB के पास ना 2 डोमेन है, समझिए, एक SS2 और एक SS3। जो SS3 डोमेन है ये किसके SOS के साथ बाइंड करता है, SS2 डोमेन किसके बाइंड करेगा किसके साथ, जो रिसेप्टर की, या फिर हम लिखते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का इंटरनल डोमेन, वहां पे जाके इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स जो कि क्या कर रहा है, फर्दर बाइंड कर रहा है किसके, RAS GTP के साथ, जो कि कहां पे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। तो इस वजह से करते हैं एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है दैट इज डॉकिंग प्रोटीन, ठीक है जी। अब डॉकिंग प्रोटीन में क्या होगा,
डॉकिंग प्रोटीन को ऐसे, अब चलते हैं डॉकिंग प्रोटीन की तरफ। देखिए जो डॉकिंग प्रोटीन है, डॉकिंग प्रोटीन, इसकी पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट क्या करता है, इट इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। कौन सा, जो डोमेन है, जो कि इंटरनल डोमेन में बोल देता हूं, ठीक है नहीं, या फिर साइटोप्लाज्मिक, हम स्पेसिफिकली बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन के साथ, ठीक है। अब ये जो है डॉकिंग प्रोटीन, दे ऑल्सो हैव SH2 और PTB बाइंडिंग डोमेन। अगेन ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो डोमेन, अगर मैं इसको डोमेन बना दूं, ये चीज, ठीक है जी, तो ये क्या एक डोमेन है, क्या ये मे बी SH2 डोमेन हो सकता है, ठीक है, जो कि इंटरैक्ट कर रहा है किसके, फॉस्फेट के साथ, ठीक है जी। अब तीसरी चीज, इट हैज दिस डॉकिंग प्रोटीन हैव additional, you can say additional site, for example tyrosine phosphorylation site, मतलब कि क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं IRS प्रोटीन, ठीक है। अब ये देखिए ना, यहाँ पे IRS प्रोटीन है, ये पूरा जो आप ग्रीन कलर से दे, दैट इज IRS प्रोटीन। अब इस IRS प्रोटीन के पास क्या है, ये जो पार्ट है, दैट हम बोलते हैं कि एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं कि SH2 डोमेन है। अब ये SH2 डोमेन फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन से, जो इंटरनल डोमेन है टायरोसिन। यहाँ पे देखो टायरोसिन के साथ फॉस्फोराइलेशन हो रखी है इसकी, समझिए। अब जैसे ही इसके इंटरैक्ट किया, इसके पास जो टायरोसिन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ मान लो कि मैं यहाँ पे टायरोसिन प्रेजेंट है, मान लो मैं कि यहाँ पे टायरोसिन प्रेजेंट था, एक यहाँ पे टायरोसिन प्रेजेंट था, तो ये क्या हो गया, ये भी अगेन क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गए। जब ये फॉस्फोराइलेट हुए तो इन्होंने क्या किया, दे विल लीड टू एक्टिवेट अदर प्रोटीन थ्रू द फॉस्फोराइलेशन एंड लीड टू सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है जी। स्टैट प्रोटीन फैमिली है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बट स्टैट हमेशा क्या होता है कि डाइमर फॉर्म में मूव करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने, इट विल मूव इनसाइड द न्यूक्लियस, बट डाइमर फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म में नहीं। अब डाइमर फॉर्म कब बनेगी, है ना, क्वेश्चन होता है डाइमर फॉर्म कब बनेगी। देखिए ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या हुआ, लाइगेंड बाइंड हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनल डोमेन ऑटोफॉस्फोरेट हुआ। फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या हुआ, दे लीड टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस स्टैट प्रोटीन। और स्टैट प्रोटीन के पास क्या है, एक है SH2 डोमेन, ठीक है, और मैंने बोला एक इसके पास है टायरोसिन काइनेज या टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन साइट, ठीक है। अब देखेंगे क्या हुआ कि जैसे ही इसने इसको फॉस्फोराइलेट किया, ठीक है, इंटरनल डोमेन ने क्या किया, दे लीड टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस SH2 डोमेन ऑफ दिस स्टैट। अब इसने क्या किया, ये इसको फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसने क्या किया, इट विल लीड टू फॉर्म ए डाइमर, ठीक है। जैसे एक स्टैट है, ये एक स्टैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ कुछ इस तरह से इसका डायग्राम कि इसने क्या किया, ये फॉस्फोरेट हुआ, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इट विल लीड टू बाइंडिंग ऑफ द अदर स्टैट मॉलिक्यूल, और इसका जो है ये फॉस्फोरेट यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। तो दोनों इंटरेक्ट किए और क्या बन गए, डाइमर फॉर्म में बन गए। और इस डाइमर फॉर्म में क्या गए, इनसाइड द न्यूक्लियस चले गए, जहाँ पे इसने ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कुछ सिग्नलिंग जो भी रिस्पॉन्स होगा सेल का वो शो करेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं लास्ट, एंजाइम्स। देखिए सिग्नलिंग एंजाइम, जैसे कि हम बोलें कि प्रोटीन काइनेज या फिर प्रोटीन फॉस्फेटेज या फिर लिपिड काइनेज और फॉस्फोलाइपेज, ठीक है, या फिर हम बोलें GTPase, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया रिसेप्टर पे, यानी
एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, तो इंट्रा सेलुलर या फिर साइटोप्लाज्मिक डोमेन क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, जिसने क्या किया, अदर एंजाइम, है ना, अदर एंजाइम को क्या किया, एक्टिवेट किया। अब एंजाइम कैसे एक्टिवेट हो सकते हैं, देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मान लो कि आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, ये इसकी SH2 डोमेन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, इंटरेक्ट करी इंटरनल डोमेन, मतलब जो इंटरनल डोमेन का फॉस्फेट ग्रुप है, इंटरेक्ट किया। अब क्या हुआ, जैसे इंटरेक्शन हुई ना, तो क्या हुआ, इट लीड टू सम काइंड ऑफ चेंज इन कन्फर्मेशन चेंज हुई, और वो क्या हुआ, एक एक्टिव कन्फर्मेशन में चेंज हो गया, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, ठीक है जी। इसको एलोस्टेरिक मैकेनिज्म में बोल देते हैं कि चेंज इन पोजीशन व्हेन समथिंग इज बीइंग एडेड, लाइक सम ग्रुप इज एडेड, इन केस here phosphate is added or phosphate is, you can say it interact with the phosphate, that lead to change in its conformation, and so it will open the active site और catalytic site of an enzyme, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज्म हो सकता है, ओके जी। अब जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाउ दिस सिग्नलिंग इज एंडेड। अब पढ़ेंगे हम एंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है जी। वो भी बहुत ज़रूरी है कि जो रिस्पॉन्स है कब तक चलता रहेगा, ठीक है जी। ये एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है फॉर द रिसर्च पर्पस। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज CBL मीडिएटेड एंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है कि व्हेन ligand is binded on the surface of these receptor, ठीक है। सब कुछ आफ्टर सम टाइम व्हेन द सिग्नल इज प्रोसेस, जब सिग्नल प्रोसेस्ड हो गया तो कुछ टाइम बाद क्या है कि रिस्पॉन्स को में स्टॉप भी करना है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CBL प्रोटीन, ओके। तो CBL प्रोटीन के इसके पास भी क्या SH2 डोमेन है ना, SH डोमेन मतलब यहाँ पे कुछ SH2 डोमेन होगा इधर, ठीक है। तो ये SH2 डोमेन के साथ अपना क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी टू दैट ऑफ फॉस्फोराइलेटेड इंटरनल डोमेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन, और ये क्या करेगा, इट विल रिक्रूट, क्या करेगा, इट विल रिक्रूट यूबिक्यूटिनिन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि CBL इंटरेक्ट विद दैट ऑफ साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ रिसेप्टर एंड फॉस्फोराइलेटेड, वी कैन से कि फॉस्फोराइलेटेड, देन इट विल रिक्रूट द यूबिक्यूटिनिन, ठीक है। ये भी यूबिक्यूटिनिन है और ये हमारे पास CBL एक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये करते हैं दैट लीड टू, क्या करेंगे, दैट लीड टू इंटरनलाइजेशन, मतलब क्या करेंगे उसको इंटरनलाइज द रिसेप्टर, ठीक है। अगर मैं काउंट करूं कि दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, ठीक है, थर्ड में क्या हो, इट विल बी इंटरलाइज हो गया, ये एकदम हम बोले कि सेल के अंदर ये चले गया, ठीक है, इसको इनगल्फ कर लिया, हम बोल सकते हैं कि इसको इंटरलाइज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, दैट कैन लीड टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन कैसे होता है, आइदर इट कैन बी फ्यूज विद लाइसोसोम, ओके, दैट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ दीज कैन से रिसेप्टर, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ओके जी। तो थैंक यू सो मच, आई विश कि आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट पुट योर questions in a comment section, and please like, share and comment. Thank you so much.